हेलो दोस्तों, श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और कुशल होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए एक बार नई बीमारी लेके आई हूँ, एक डायग्नोस लेके आई हूँ जिसका नाम है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस एक यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जो आम हर जगह हम जैसे ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप हो या मैं हूँ, तो वो हमें इन्फेक्शन यूरिन के थ्रू हो जाता है। जैसे गंदे टॉयलेट को यूज़ कर लेते हैं, या हम पानी कम पीते हैं, या हमको डायबिटीज़ है, तो इन सब चीज़ों से हमको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं उस चीज़ के बारे में आज आपके साथ बात करूँगी और इसके बारे में बताऊँगी कि कैसे आपको इससे सुरक्षित रहना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे 10 मार्च को यानी 2026 10 मार्च को अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा था, हर 5 मिनट में। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या है। तो मैंने कम से कम 1 घंटे तक ऐसा किया और मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो मैंने इमरजेंसी में मतलब वहीं आस-पास के मेडिकल से थोड़ा मेडिसिन ले ली मैंने, वो यूरिन को बंद करने के लिए। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। लेकिन मैंने इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरे अंदर डिहाइड्रेशन होने वाला था, तो मुझे मतलब मुझे लेनी पड़ी। तो उसके बाद मैं मतलब दोपहर में गई और दवाई लिया, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला यूटीआई हुआ है आपको, तो उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते की दवाई दे दी, मतलब 7 डेज़ का। इस यूटीआई का जो होता है ना कोर्स होता है, इसको आपको पूरा कोर्स करना होता है। बीच में अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी ना, तो समझ लो आपको फिर ये हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वाला हो जाएगा। तो मेरे साथ यही हुआ। तो पहले तो मैंने 7 डेज़ की मेडिसिन, डॉक्टर ने जैसे कहा मैंने पूरी मेडिसिन खाई। मतलब यूरिन को होल्ड करने वाली उन्होंने मेडिसिन दी और मतलब यूटीआई एंटीबायोटिक दी, सारा मतलब उन्होंने सैचेट वगैरह पीने के लिए दिया और पानी पीने के लिए बोला। तो मैंने सब कुछ किया है, 7 दिन हो गए, लेकिन फिर मुझे वैसे ही शुरू हो गया। 7 दिन दवाई खाने के बाद भी मुझे यूरिन करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता था और बार-बार अर्ज होती थी, मतलब बार-बार यूरिन में बैठे रहो, जैसे ही यूरिन पास हो जाता बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप लोग ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाना। सबसे मेन तो है डॉक्टर के पास जाना और अपनी चीज़ें बताना कि हमें ये हो रहा है, सबसे पहले। और आप शुरू में अगर अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पानी पीना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? नारियल पानी पीजिए और मसाले वाला चीज़ मत खाइए और चाय मत पीजिए और कॉफ़ी मत पीजिए, मतलब ये सब आप अवॉइड करिए। बाकी नारियल पानी और पानी तो मस्ट है, आप पीते रहिए। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड कब मतलब अल्ट्रासाउंड लिखा और उसके बाद मेरा यूरिन आरएम कराया, यूरिन कल्चर कराया। तो उसने मुझे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया आया और यूरिन आरएम में इतना कुछ खास नहीं आया, लेकिन फिर भी यूरिन आरएम बहुत मस्ट है। और कल्चर से ये पता चलता है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए, हमें कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। तो यूरिन कल्चर भी बहुत मस्ट है और अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे सिस्टाइटिस आया और 2 महीने हो गए हैं और अभी तक सिस्टाइटिस ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं पानी खूब पी रही हूँ और अभी मुझे नारियल पानी नहीं पीना क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था। तो जिसको ज़ुकाम हो तो वो अवॉइड करना, क्योंकि नारियल पानी थोड़ा ठंडा होता है इसलिए, और बारिश का मौसम भी बहुत चल रहा है। तो आप लोग जो भी ये बीमारी है, आप लोग इसको गंभीर रूप से लीजिए। यूटीआई आम बीमारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। हालाँकि ये ठीक हो जाता है लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि यूरिन का जो प्रॉब्लम है ना बहुत लंबा चलता है और यूरोलॉजिस्ट में जो भी बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंचती है। तो आप अगर जैसे किडनी स्टोन होता है तो भी आपको यूटीआई या सिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है? आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको सिस्टाइटिस या यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, बार-बार अर्ज होगी मतलब यूरिन करने की। और जैसे कि आपको जैसे फ़ीवर हुआ या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ या आपने कोई गंदा टॉयलेट यूज़ कर लिया तो उसके वजह से भी आपका यूटीआई होगा, तो यूरिन ब्लैडर तक पहुँच सकता है, क्योंकि फीमेल की जो यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो मतलब छोटी होती है। तो इस जल्दी से हमें मतलब फीमेल में इन्फेक्शन हो जाता है। मेल के मतलब रेफ़रेंस में फीमेल में जल्दी होता है। तो मेरे साथ भी पता नहीं कुछ हुआ होगा ऐसे, तो हो गया होगा किसी वजह से यूटीआई। अब मेरे को किडनी स्टोन भी निकला था 4 एमएम का, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। इसी वजह से मुझे सिस्टाइटिस हो गया था। मेनली मेरा कारण यही था कि मुझे स्टोन है, तो मुझे सिस्टाइटिस हो गया और वो अभी मेडिसिन चल रही है मेरी। तो मैं खूब पानी पीती हूँ और दिन भर में 8 से 9 बार यूरिन पास करती हूँ और सैचेट भी दिया है डॉक्टर ने मुझे, तो उसको भी मैं 3 टाइम पीती हूँ। तो आप लोग भी मतलब सिस्टाइटिस और यूटीआई को यानी यूरिन ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अवॉइड ना करिए, आप इसको सीरियस लीजिए। तो बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी यूटीआई और सिस्टाइटिस के रेफ़रेंस में तो मैं आपके लिए
कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। और श्वेता व्लॉग में बने रहिए, और श्वेता व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर करिएगा। बाय बाय।